बड़ी खबर इस समय आ रही है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से, जहां मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के महज घंटों बाद एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। याद रखिए, 55 दिन बाद पकड़े गए शेख शाहजहां के एक और साथी को भी अब पुलिस ने धर दबोचा है। शाहजहां शेख के इस करीबी का नाम अमी गाजी है। पुलिस ने इसे उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार किया। अमीर गाजी पर स्थानीय लोगों से रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है और लगातार यह आरोप गाजी अमीन पर लगते भी रहे हैं। आरोप यह भी है कि यह गांव की महिलाओं को धमकाता था, मनरेगा के मजदूरों की तनख्वाह से कट मनी लिया करता था। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, 55 दिन बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये जो अमीन गाजी गिरफ्तार हुआ है इसके बारे में विस्तार से बताइए। कहां से हुई है गिरफ्तारी, कैसे पहुंची पुलिस उस तक? देखिए गौरव, लगातार ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन अब देखने को मिल रहा है और जैसे ही कल रात शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई उसी के बाद से उससे हल्की पूछताछ भी हुई है, प्राथमिक पूछताछ हुई है। उसके बाद ही जो ये आमिर अली गाजी है उसका ठिकाना मिला, जो फरार बताया जा रहा था और उसे उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के पास एक जगह पर वो छुपा हुआ था और मुख्य आरोप उस पर है। देखिए, दो तरह के आरोप जो फिलहाल सामने आ रहे हैं संदेश खाली से, वो है, एक तो है जबरदस्ती जमीन हड़पना गांव वालों का और दूसरा है यौन उत्पीड़न। तो कई तरह के आरोप, इस तरह के आरोप आमिर अली गाजी के खिलाफ हैं और उसी सिलसिले में उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो ईडी पर हमला हुआ था हो सकता है उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट रही हो। तो इन सब मामलों में फिलहाल जो है पुलिस की जो कोशिश है कि जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए, तो इसी सिलसिले में उसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस को भी 55 दिन लगे, 55 दिन बाद हुई है यह गिरफ्तारी। अनुपम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। शेख शाहजहां पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। अब ममता बनर्जी की पार्टी ने शेख शाहजहां को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उससे पहले शेख शाहजहां खुद का बचाव मुख्यमंत्री कर रही थी, उसका बचाव करती नजर आ रही थी। एक समय यह कहा गया कि उस पर शिकंजा कसकर पार्टी को कमजोर करने की एक तरह से तैयारी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय को इसी तरह से भेजा गया है, लेकिन आज गिरफ्तारी के बाद से निलंबन तक की बात आई और वो भी 6 वर्षों के लिए। लेकिन शेख शाहजहां की अकड़ देखिए, जिस तरह से अदालत में उसे लाया गया। आप केवल इसी तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफ इस आदमी का रहा होगा और किस तरह की यह यातना वहां लोगों को देता रहा होगा कि 55 दिन बाद जब गिरफ्तारी हुई तो आप देखिए किस अकड़ में वो अदालत के अंदर आया। अकड़ यानी वो शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन 55 दिन बाद गिरफ्तार हुए पश्चिम बंगाल के शाहजहां शेख में अकड़ की भरपूर मात्रा दिखती है। वो शाहजहां शेख जिसने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला करवाया। वो शाहजहां शेख जिसने ईडी के अफसरों को लहूलुहान करवाया। वो शाहजहां शेख जो 5 जनवरी से बंगाल की कानून व्यवस्था को धता बताकर फरार रहा। वो शाहजहां शेख जिस पर महिलाओं के उत्पीड़न, जमीन कब्जा करने के आरोप लगे। वो करीब 2 महीने की फरारी काटने के बाद पकड़ा भी जाता है तो पुलिस ऐसे लेकर चलती है जैसे ये कोई माननीय हो। पुलिस ऐसे लेकर शाहजहां शेख को निकलती है जैसे ये कोई मुख्य आरोपी नहीं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हो। संदेश खाली के शाहजहां की पुलिस की गिरफ्त में झट सफेद पैंट, शर्ट और सदरी पहनकर चलने की स्टाइल इस सवाल के साथ खबरदार करती है कि क्या शाहजहां शेख पर कोई खास सरकारी कृपा बरस रही है। तथाकथित गिरफ्तारी के समय
उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। नहीं, कोइंसिड का कोई नहीं है। पूरा जनता का रोष, जुडिशियरी का रोक और भाजपा की लड़ाई और मीडिया की लगातार कोशिश और खास करके संदेश कालिका मातृशक्ति देवी शक्ति का लड़ाई, इसका सब मिला के मजबूरी से काम किया। संदेश खाली में ही शाहजहां शेख 55 दिन छिपा रहता है। बंगाल की पुलिस उसे खोज नहीं पाती। अगर कोर्ट न कहता और मीडिया का दबाव नहीं होता तो अब भी शाहजहां अपने मन से जहां चाहता छिपा रहता। और क्या वो पकड़ा भी गया तो कुछ स्पेशल डील के साथ। ये कोई इंसिडेंट भी नहीं है, मजबूरी में और विद द एश्योरेंस दैट शाहजहां विल गेट बेल विद इन अर्ली पीरियड एंड ही विल बी हियर विद इन फ्यू डेज। शाहजहां शेख को अब 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। अभी शाहजहां की गिरफ्तारी संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए शोषण के आरोप में नहीं हुई, बल्कि अभी तो पुलिस को पीछे अपने लेकर चलता दिखने वाला शाहजहां ईडी के अधिकारियों पर हमले के केस में पकड़ा गया, जिसकी गिरफ्तारी पर अब टीएमसी खुद पीठ थपथपाते हुए बीजेपी को उनके नेताओं की याद दिलाने लगी। हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। अब हमारा ये कहना है, ये देखना है, वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। महिला कुश्तीगीर साक्षी मालिक, उन लोगों को जो हैरास किया था, उसके साथ बदतमीजी किया था, वो बीजेपी सांसद, भाजपा सांसद ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना चाहिए। शाहजहां शेख का पकड़ा जाना इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि जिस संदेश खाली में अब तक शेख के न पकड़े जाने से डर का माहौल रहा, वहां इसकी गिरफ्तारी की खबर आते ही बहुत सारे लोग जश्न मनाने लगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि घातक फिल्म में जैसे कात्या नाम के खलनायक के खौफ से लोग कांपते रहे और उसको हीरो की तरफ से पीटे जाने पर खुश होते थे, वैसे ही संदेश खाली में शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि खौफ खत्म होगा। लोगों की मांग थी कि उसको अरेस्ट करे। अरेस्ट किसने किया? बंगाल पुलिस ने किया। हमारे माएँ जो हैं, हमारे बहन जो हैं, इन सभी को आश्वासन देते हुए ममता दीदी ने कहा स्टेप्स विल बी टेकन। और जब बंगाल पुलिस के हाथ में यह क्षमता आई, अरेस्ट हुई। यही बात है, किसने अरेस्ट किया? बंगाल पुलिस ने किया शेख शाहजहां को। मुद्दा ये है कि महिलाओं के ऊपर अगर निर्यातन हुआ है, उनके ऊपर अगर वायलेंस हुई है, ये राज्य सरकार इसको माफ नहीं करेगी। जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री के कहने पर भी अगर 55 दिन बाद गिरफ्तारी होती है तो अब इंसाफ भी पूरा हो। सिर्फ ये ना हो कि जिस अकड़ के साथ शाहजहां आता जाता दिख रहा है वो आगे पुलिस की रिमांड में भी जारी रहे। और इस बीच एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। आपने शेख शाहजहां की वो अकड़ देखी, अब हम आपको उस अकड़ की वजह भी बताते हैं। आज तक के पास सेंसेशनल नए कुछ तथ्य, कुछ दस्तावेज सामने आए हैं और वो दिखाते हैं कि शेख शाहजहां, उसके अपराध पर किस तरह पर्दा कई सालों से डाला जा रहा था और उसमें प्रशासन की भूमिका ये सवालों के घेरे में आ जाती है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। एफआईआर दर्ज किया गया था 9 जून 2019 को। शेख शाहजहां के खिलाफ नामजद एफआईआर था। शेख शाहजहां, फिरोज कमाल गाजी, 23 और लोग पीएस
नजात यानी पुलिस स्टेशन नजात पश्चिम बंगाल में यह एफआईआर दर्ज किया गया था। क्या आरोप था? आरोप यह था कि 2019 में शाहजहां और जो बाकी आरोपी थे उन्होंने देवदास मंडल और बाकी उसके साथियों को डराया धमकाया था। 8 जून 2019 को 150 से 200 लोग, आप इसका खौफ देखिए, 150 से 200 लोग, शेख शाहजहां उनका लीडर था, फिरोज कमाल गाजी उसके साथ था, उनके पास कई खतरनाक हथियार थे और जबरदस्ती जो विक्टिम्स है उनके घर में घुस गए, घर में तोड़फोड़ की, घर का जो पूरा सामान है उसको अलग थलग किया और फिर शेख शाहजहां और गाजी ने आदेश दिया कि घर को आग के हवाले कर दिया जाए। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी बात, ये देवदास मंडल इस समय कहां है ये अभी नहीं पता चल पाया है। अरविंद ओझा, इस एफआईआर के बारे में हमें क्या पता चल पा रहा है? 2019 का एफआईआर, क्या कोई कार्रवाई हुई 2024 तक शेख शाहजहां के खिलाफ उस एफआईआर पर? अरविंद नहीं, देखिए 2019 में 3 मर्डर हुए हैं। देवदास मंडल का मर्डर हो गया था। पहली एफआईआर में उनके घर पर हमला हुआ, लूटपाट हुई और वो अनट्रेसेबल थे। लेकिन उसके बाद एक लाश मिलती है जिसकी डीएनए जांच कराई जाती है और पता चलता है कि वो देवदास मंडल की लाश थी। 8 जून 2019 को ये हत्या हुई थी, यानी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद ये हत्या हुई थी देवदास मंडल की। अब उस मामले में जो प्राइम अक्यूज है वो शाहजहां शेख था। गौर करिएगा, वो शाहजहां शेख था, लेकिन वो चार्जशीट होती है उसमें शाहजहां का नाम ही नहीं डाला जाता है और एफआईआर में जो लोग होते हैं उनका नाम डाला जाता है। उसी तरह से प्रदीप मंडल और सुकांता मंडल का मर्डर होता है। उस एक एफआईआर में तो शाहजहां जो मेन अक्यूज है उसका नाम ही डिलीट करने की कोशिश की जाती है, जबकि दूसरी जो एफआईआर थी उसमें वो मेन अक्यूज था। लेकिन यही घालमेल हुआ कि एफआईआर में शाहजहां शेख तो है लेकिन चार्जशीट में वो आरोपी नहीं बनाया गया। तो 3 ऐसी हत्या के केसेस हैं जिसमें सीधे कहीं ना कहीं भगत की वजह से जहां से फायदा दिया कि उसके रसूख कह लीजिए उसकी वजह से फायदा दिया गया। उसके अलावा बिजली विभाग साथ मारपीट की थी, उस मामले में वो वांटेड है। कोर्ट से उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ था, लेकिन आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। आज वो गिरफ्तार हुआ है जब हाई कोर्ट ने कहीं हत्या का आरोप, जी 2019 में हत्या का आरोप, 2024 में वो भी कब गिरफ्तारी हुई? जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की पिटाई हुई और उसके बाद जब हाईकोर्ट ने दखल दी और जो बंगाल की, जैसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, जब बंगाल की मातृशक्ति जागी और खड़ी हुई और सड़कों पर उतरी, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।